नमस्कार। इन दिनों का समय है देश के राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा का। जहां देखिए वहां की चर्चा। ऐसा संयोग है कि एक पक्ष से और एक विपक्ष से दो प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हुई है। दोनों झारखंड के। पूरे देश का दृष्टि झारखंड की ओर है। झारखंड के इन दोनों प्रत्याशियों की ओर है। एनडीए की ओर से हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड के राज्यपाल। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से एक साझा उम्मीदवार, पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री रह चुके श्री यशवंत सिन्हा जी हैं। यशवंत सिन्हा जी का नाम और यशवंत सिन्हा जी का व्यक्तित्व, कृतित्व पर अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, और क्या क्या पूर्व आईएएस तो हैं ही। ये इन योग्यताओं में तो कोई कमी है ही नहीं। दोनों प्रत्याशियों, जैसा कि मैं पूर्व में कहा, कि झारखंड के हैं, लेकिन दोनों में से कोई झारखंड के नहीं है। एक बिहार के रहने वाले और दूसरा उड़ीसा के रहने वाली। इन दोनों के अतिरिक्त राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी के रूप में इस देश का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है, नामांकन कर सकता है। आप भी कर सकते हैं। किसी समय में एक धरती पकड़ बराबर हर चुनाव में ही खड़ा होते थे। शर्त यह है कि आपकी आयु 35 वर्ष से ऊपर की हो और योग्यताएं वही हो जो लोकसभा में सांसद के लिए अहर्ताएं। एक संसद सदस्य बनने के लिए जितनी योग्यताएं चाहिए वो योग्यताएं आपके पास हो, और बाकी 15,000 रुपये जमानत की राशि वो जमा करें। जमानत की राशि जब्त भी हो जा सकती है। 1/6 वोट यदि आपने नहीं लाया तो है। ये तो है ये बातें जो राष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए क्या क्या होना चाहिए। अब मैं आता हूं उन बातों पर जो बातें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा जी से। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के एक ऐसे गांव से आती है जहां पर यह तक सुविधा न थी इनके गांव में कि वहां कोई एक शौचालय हो। वहां की महिलाएं बाहर जाती रही। और बताइए, इस देश में एक ऐसी महिला जो उन अस्तित्वों से गुजरी हो कि जब पढ़ने लगी तो अन्य आदिवासी समाज इनसे दूरी बना रखी थी कि ये क्या कर रही है, पढ़ रही है। तब द्रौपदी जी ने इस सामाजिक स्थिति को समझा और स्वयं जब वह छात्रा थी वो अपने पड़ोसियों के घर जा जा करके मिलती थी ताकि कोई दुराव न आ जाए और यह न कहे कि पढ़ने वाले कुछ अलग हो जाते हैं। इसलिए वहां पहुंच करके वो खाना मांगती थी, आज खाना दो खाएंगे। तो ये बराबर सामाजिक सामंजस्य बना करके चलने वाली शुरू से ही रही है कि इनके पति ना रहे। दो बेटों की मृत्यु हो गई। आखिरी बेटे की मृत्यु के समय ये काफी विक्षिप्त हो गई थी। कुछ दिनों के लिए राजनीतिक चेतना से अलग घर पर पड़ी रहती थी, वापस आई, फिर सक्रिय हुई। दुनिया चलती है, किसी के लिए रुकती नहीं है। व्यक्ति को स्वयं चलना होता है दुनिया के साथ, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने चला वक्त के साथ, समय के साथ। और संप्रति वे प्रत्याशी हैं भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए। और दूसरी ओर हैं, जैसा कि पूर्व में कहा, चिर परिचित चेहरा यशवंत सिन्हा जी। श्री यशवंत सिन्हा जी के विषय में कुछ मैं न कहूं तो हमारे व्यूअर्स यह समझेंगे कि आप भी हजारीबाग के हैं और सिन्हा जी भी हजारीबाग के हैं। उड़ीसा के प्रत्याशी के विषय में तो आपने कुछ कहा, परंतु अपने हजारीबाग प्रत्याशी के विषय में तो कुछ प्रकाश डालें। तो इनके विषय में क्या कहना। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। सेवा के बीच से ही राजनीति में लौटे, समाजवादी के रास्ते होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए।
अब मैं इसके पूर्व इन्हें नहीं जानता था, बस केवल यही जानता था कि समाजवादी में जब आए तो हजारीबाग में भी इन्होंने राजनीति का काम शुरू किया अन्य स्थान से आकर के। तब एक बार मैं अपने कार्यालय में था, सुना कि जसवंत सिन्हा कोई हैं जिन्हें एक जुलूस में किसी तरह से पुलिस के साथ झंझट हो गई है, तो वो अनंदा चौक पर, यहाँ हजारीबाग में अनंदा चौक है, आज तो बहुत व्यस्त हो गया चौक, वहाँ पर किसी तरह से पुलिस से झगड़ा हो गया है और उनको कुछ चोटें लगी है, वे हॉस्पिटल सदर अस्पताल में भर्ती है। ऑफिस का समय समाप्त हुआ 4-5 बजे के बाद मैं आया तो रास्ते में ही सदर अस्पताल पड़ता था। मैं देखने गया कि जसवंत सिन्हा हैं कहाँ, कैसे रखते हैं देखने में, और पहली बार मैं देखा कि एक लंबे चौड़े कद का सामान्य लोगों से अलग दिखने वाला व्यक्ति सदर हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में एक बेड पर लेटा हुआ है। बेड छोटा पड़ रहा है, उनके पांव तिरछे, माथे के तरफ कोई सिरहाना भी नहीं है और बाह से वो लेटे हुए हैं। वो देख रहे हैं सबको। मैंने देखा कि वो ठीक है, लेकिन कुछ हुआ होगा, अंदरूनी कुछ बात होगी। 2-4 कार्यकर्ता खड़े थे, मैं भी देखा और वापस चला आया। उसके बाद फिर कभी देखा नहीं। बाद में हजारीबाग के सांसद श्री महावीर लाल विश्वकर्मा जी हुए, आज भी महावीर लाल विश्वकर्मा हैं यहाँ। बीच में ही लोकसभा का विघटन हो गया था, पुनः चुनाव होने थे और किसी न किसी प्रकार ये टिकट जो सिटिंग एमपी थे महावीर लाल विश्वकर्मा, उनको न मिल करके जसवंत सिन्हा जी को मिला। नतीजा ये हुआ कि पुराने भाजपेयी और कुछ संघ के लोग और अनेक तरह का विरोधाभास खड़ा हुआ यहाँ। तो इन सबों को मिलाने के लिए एक बहुत बड़ी बैठक यहाँ हुई थी और उस बैठक में मैं भी था। संघ के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। महावीर लाल विश्वकर्मा जी को तथा जसवंत सिन्हा जी को एक चौकी पर बैठाया गया। उसके आगे प्रांगण में ये बड़ा अखाड़ा में ऐसा हुआ था आयोजन, और चारों ओर कार्यकर्ता भरे पड़े थे, मैं भी था। बड़ी सारी बातें हुई। आखिर में जसवंत सिन्हा जी ने कहा था, मुझे याद है कि देखिए अभी तो जीतने के ही लाले पड़े हैं, अब मेरा मुझसे क्या हो सकेगा वह तो जीतने के बाद ही पता चलेगा। खैर, मान मनोबल के बाद महावीर लाल विश्वकर्मा जी ने भी भाषण उनके बाद दिया था। फिर उसके बाद वे जीत ही गए चुनाव, सांसद हुए, वित्त मंत्री हुए, और फिर क्या हुए हमें इससे कोई जानकारी कभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम मिले नहीं। परंतु चूंकि इतने ज़्यादा मैं समर्थक था उनका कि उनकी आलोचना कहीं सुनता न था। नतीजा है कि कार्यालय में या सचिवालय में जब भी मैं कभी जाता था तो मुझे उपनाम दे रखा था लोगों ने, जसवंत सिन्हा। कह रहे थे कि आइए बाबू जसवंत सिन्हा। हजारीबाग से जब मैं रांची पहुंचता था तो अधिकारी वगैरह बोलते थे, जब उनका पास जाता था, आइए जसवंत सिन्हा जी। यह तक ऐसा व्यंग्य किया जाता था, मुझे बुरा नहीं लगता। गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम था संघ का और मैं करवा रहा था, इसलिए परिचय देने के क्रम में, ये 2012 की बात थी, परिचय देने के क्रम में जब मैं इनका नाम मुझे उच्चारित करना था तो नाम ही भूल गया था, और इनके यशवंत सिन्हा के नाम के एवज में मैं बार बार जसवंत सिंह कह रहा था, और लेकिन जान रहा था कि मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन जसवंत सिंह यदि गलत है तो सत्य क्या है वही मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तब देखे कि मुस्कुराए, एक कोने में बैठे थे। फिर आसपास के लोगों ने सही किया, यशवंत सिन्हा जी। ठीक देखिए, ऐसा अवसर मिला कि उसके 10 दिन के बाद, 1912 की कहानी है कि दिल्ली मुझे जाना पड़ा। दिल्ली गया अपने किसी काम से, अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर अपने बेटा के पास। मेरा बेटा वहाँ काम करता है, पत्नी साथ में थी, तो 6-7 दिनों का कार्यक्रम अच्छा ठहरने का था।
तो मेरा तो काम हो चुका था, लेकिन सोचा कि बैठे बैठे कहाँ घूमा जाए दिल्ली में। तो सच पूछिए, मेरी इच्छा थी कि उन दिनों संसद का सत्र चल रहा था और सोचा कि यशवंत सिन्हा जी से मिलकर संसद में प्रवेश के जो पेपर बनते हैं, कागज बनते हैं, वे ले लिए जाए और अंदर की कार्रवाई कैसे चलती है वो देखें। यद्यपि बिहार विधानसभा में सदन की कार्रवाई कैसे चलती है वह मैं देखा हुआ था पटना, लेकिन सदन की कार्रवाई देखने का एक अपना अनुभव होता है और एक अपना रोमांच था। संसद चल रहा था तो संसद भवन की तरफ कैसे मैं जाता, और आप बहुत सेंसिटिव हो गया था वह ये एरिया उस वक्त। तब मैं 6 कुशक मार्ग नई दिल्ली में जब सांसद महोदय का आवास था वहाँ गया। वहाँ एक कर्मचारी ने कहा कि अभी मिला देते हैं। एक आदमी मिलने गए हैं, उसके बाद आपको मिला देते हैं। मैं अपना एक स्लिप तैयार किया, दिया और बहुत ही जल्दी उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुला लिया। जब मैं गया तो उनको देखा एकदम खाली पड़े थे, बैठे थे। एक बड़ा सा बरामदा जैसा था, वो बैठक रूम बनाया गया था, पतला जैसा कॉरिडोर, और अपने बैठे थे। निकट गया एकदम आखिरी की कुर्सी जो एकदम उनके ठीक सामने थी, उस पर जाकर बैठ गया नमस्ते करके। उनके चेहरे पर देखा कि जब मैं स्लिप में लिखा था ज्ञानचंद प्रसाद मेहता हजारीबाग, अपना जो परिचय है विशेष तो दिया था, लेकिन देखा कि उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं, बिल्कुल निर्विकार। मतलब ज्ञानचंद प्रसाद मेहता नाम है, हजारीबाग से आया। फिर चुप। मैं पूछा, अखबार में पढ़ा था कि तबीयत आपकी खराब है, कैसे है? मैं ठीक हूँ। लगा कि कुछ भारी है, मुझे लगा कि कुछ भारी है मुझको लेकर के, ये तो स्पष्ट हुआ। मैंने कहा देखिए कोई काम नहीं है हमको, ऐसे ही आया हूँ, यहाँ मेरा बेटा रहता है, 2-4 दिन से आया हूँ, घूम रहा हूँ, तो सोचा कि आपसे मिल लूँ। अब मेरे जेहन से यह बात बिल्कुल समाप्त हो गई थी कि मुझे को बात करनी है कि लोकसभा की कार्रवाई देखनी है। हाँ, लोकसभा के लिए कुछ बात किया तो मैं यह किया कि आज भी कार्रवाई नहीं चली ना, उन दिनों रोज कार्रवाई नहीं चल रही थी, कुछ न कुछ चीज़ को लेकर के हंगामा हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी बहिष्कार कर रहे थे सदन के कार्यक्रमों का। और उसके बाद 2 मिनट और रुका और बोला कि खड़े होकर के मैं चलता हूँ। उन्होंने कहा ये, मुझे आश्चर्य हुआ बाहर निकल करके कि जिस व्यक्ति का मैं प्रतिरूपक के रूप में मांगना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने यहाँ पहुंचने पर 1 कप चाय तो छोड़िए, 1 गिलास पानी तक का नहीं पूछा। विचार किया ऐसा क्या हो सकता है? हो सकता है सबको ऐसा नहीं करते हो, ऐसा ही करते होंगे। खैर जो हो, लेकिन तत्कालिक समझ में आके यह आया कि मुझे नमस्ते नहीं करना चाहिए था। बाद में भी मैं लोगों से मिला, इनके इस व्यवहार के लोग को लेकर के लोगों ने कहा गलती नहीं की, आपको जाकर चरण छूना था। मैंने कहा ये तो होता ही नहीं है भाई हमसे, और ना ऐसा कभी हुआ है अभी तक। तो वही तो नहीं हुआ, तो ठीक है चले आए ठंडे ठंडे, और मैं वहाँ से चला आया। उसके बाद इनके विरुद्ध जितने भी चीज़ें मेरे पास आती थी वो भी अब कलेक्ट होने लगा। पहले एकदम जैसे कभी सुनता ही नहीं था, और धीरे 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 करके मैं यशवंत सिन्हा को, जिनके विषय में मेरी कल्पना थी कि वे झारखंड के मुख्यमंत्री हो जाएं, कहने कहने प्रकारेण, तो झारखंड बढ़िया से सुधर जाएगा, ये अच्छे प्रशासक हैं। उनके खिलाफ मेरे मन में यह बात आई कि यह व्यक्ति, सच पूछो तो सांसद तो है अवश्य, लेकिन ये और इस तरह से मेरे मन में उनके प्रति वह भाव, वह श्रद्धा, वह समर्थन
धीरे धीरे कमने लगा और अंत में 0 पर आया, 0 से अब निगेटिव में चला गया है। तो ये अपने प्रत्याशी हैं और ये मेरा अनुभव है उनसे मिलने के बाद। इस प्रकार से दोनों प्रत्याशियों के विषय में मैंने थोड़े परिचय दिए हैं। आपको परिचय तो अनेक स्थानों पर अनेक ढंग से मिले होंगे, मिलते रहेंगे, जहाँ चाहिए वहाँ खोज लीजिए। लेकिन ये मेरे जो निजी अनुभव है उसका मैंने वर्णन किया है। आशा है पसंद आया होगा। पसंद बिल्कुल आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।